बिहार में अचानक मौसम बदला है और झमाझम बारिश हुई है। बारिश होने से तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली। यूपी के कई जिलों में बारिश से लोगों को राहत मिली है और लोगों ने चैन की सांस ली है। बुलंदशहर में भी बारिश हुई, लखनऊ में भी मौसम ने टपका। बुलंदशहर और नोएडा दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। कई दिनों से तपती गर्मी और झुलसती धूप से लोग परेशान थे, तो ऐसे में मौसम की अचानक करवट लोगों के लिए राहत लेकर आई है। नोएडा से लखनऊ तक झमाझम बारिश देखी गई और ये दो तस्वीरें स्क्रीन पर आप पश्चिमी यूपी से देख रहे हैं। बुलंदशहर और नोएडा की ये दोनों तस्वीरें। योगी सरकार ने एक बार फिर से महिला सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की जून महीने में रिपोर्ट के मुताबिक यूपी ने केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में महिला संबंधी यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे में पहला स्थान हासिल किया। वहीं योगी सरकार यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों के कंप्लायंस रेशियो में भी बड़े राज्यों में फर्स्ट पोजीशन पर है और इसके साथ ही पूरे देश में यूपी में यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में पेंडेंसी सबसे कम है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों की पेंडेंसी को 0 करने के निर्देश दिए। और आपको यह भी बता दें, योगी सरकार पिछले कई सालों से महिला संबंधी अपराधों के डिस्पोजल रेट, कंप्लायंस रेट में पहले स्थान पर है कि हमने कन्या सुमंगला के तहत जो है यहाँ पे बेबी किट्स और मिठाई बांटी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये लग रही है कि दादियाँ भी आई हैं उस किट को लेने के लिए। तो एक तरह से गर्ल चाइल्ड इन्फेक्टिसाइड जो हो रही थी, फीमेल मोर्टेलिटी रेट जो बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और यूपी लगातार जो है विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है। प्रदेश अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो 2017 से समाजवादी पार्टी सरकार की विदाई होने के बाद काम किया है, उसकी सराहना पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में होती है। चाहे महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, छिनैती का मामला हो, फिरौती का मामला हो, इन सभी प्रकार के अपराधों में एक बहुत बड़ी कमी आई है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश ये कानून व्यवस्था का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश समृद्धि और खुशहाली का प्रदेश है। खासतौर पर बात अगर आती है हमारी नारी समाज की उनको सशक्त करने के लिए, उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए, तो उत्तर प्रदेश वाकई नंबर 1 है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जातिगत जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद अखिलेश यादव के जाति जनगणना के आंकड़ों पर भरोसा वाले बयान पर अब यूपी मंत्री जेपीएस राठौर ने पलटवार किया है। क्या है कि वो जब भी कोई बात आती है, वो ईवीएम पे उनको भरोसा नहीं है। जब वो ईवीएम के द्वारा चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जाते हैं, अगर उनके पक्ष में आ जाएं तब तो वो ठीक है, अगर उनके खिलाफ आंकड़े आते हैं तो उनको भरोसा नहीं ईवीएम पे। उसी प्रकार से जातिगत जो जनगणना हो गई, अभी जनगणना शुरू नहीं हुई और उससे पहले ही उन्होंने आरोप लगाना शुरू किए कि इनके आंकड़ों पे भरोसा नहीं। मतलब अभी आप कल्पना करिए कि किस तरीके की सोच है इन लोगों की कि शुरू होने से पहले ही इनको भरोसा नहीं, पहले तो कम से कम शुरू हो जाने देती है, तो उसके बाद ये कहते तो लगता है कि भैया इनके मन में कोई वो नहीं है, गड़बड़ हुआ होगा कुछ, यानी पहले ही अंदेशा ऐसा कर दिया गड़बड़ होगा, भरोसा नहीं आंकड़ों पे है। दूसरा, इस तरीके की अनर्गल प्रलाप हर समय करना मुझे लगता है कि किसी तरीके से उचित नहीं है। और अखिलेश यादव जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं, कोई सोच नहीं है, तो इसलिए लगातार वो कुछ न कुछ इस प्रकार से बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को सही रास्ते पर आकर जनता को सही राह दिखाने का काम करना चाहिए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जगदम्बिका पाल ने अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा, आपको दिखाते हैं। विपक्ष अब लगातार जाति जनगणना को लेकर सवाल उठा रहा है। खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है उसके आंकड़े भरोसे करने लायक नहीं है। इनको सवाल उठाना ही चाहिए।
क्योंकि ये फैसला जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जाति जनगणना कर लिया है, तो ये सवाल कांग्रेस यूपीए की भी सरकार जब थी, जब समाजवादी सहयोग कर रही थी माननीय मुलायम सिंह जी, उस समय भी ये सवाल देश से उठता था। वो चाहे शरद यादव हो जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, माननीय मुलायम सिंह जी हो नहीं रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी को सहयोग कर रहे थे, जिसके बल पे सरकार कांग्रेस यूपी की चल रही थी, उस सरकार ने फैसला नहीं लिया। केंद्र सरकार की तरफ से जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस बार 2 चरणों में जनगणना होगी और उसके साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। नोटिफिकेशन के साथ तमाम सियासी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। सपा इसे अपनी जीत बता रही है, कांग्रेस इसे राहुल गांधी की जीत करार दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की 16वीं जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। जनगणना में आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। इस बार 2 फेज में जनगणना होगी। जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। पहले फेज में 4 पहाड़ी राज्यों में जनगणना की जाएगी। फर्स्ट फेज में हिमाचल, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और साथ ही उत्तराखंड में जनगणना होगी। जनगणना का दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, यानी बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना होगी। 1 फरवरी 2027 तक पहला चरण पूरा होगा। 28 फरवरी 2027 तक दूसरा चरण पूरा होगा। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर सवाल भी उठाए। अगर उनकी मंशा सामाजिक न्याय की होती तो क्या अब तक जाति जनगणना नहीं हो जानी चाहिए थी? ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का है, जो सामाजिक न्याय के रास्ते को प्रशस्त करेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस मुद्दे को सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही उठाया था। मुझे विश्वास है कि जातीय जनगणना जब निष्पक्ष रूप से हो जाएगी देश में, तो वंचित लोग जो हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, आजादी का फल उनको नहीं मिला है, उनको निश्चित रूप से मिल जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये राहुल गांधी के विचारों की जीत है, लेकिन इसका फॉर्मेट देखना होगा कि खाना पूर्ति तो नहीं की जा रही। राहुल जी ने बार बार जातिगत जनगणना की बात की। ये जीत राहुल गांधी के विचारों की जीत है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। उस फॉर्मेट के ऊपर इसे करना चाहिए। किस तरह का फॉर्मेट देंगे, क्या देंगे, अब ये बाद में पता चलेगा कि उस फॉर्मेट पर आएगा तो उसका फायदा होगा। खाना पूर्ति करने से तो नहीं कुछ होगा। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना करने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइजर्स लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डाटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर पूरा डेटा बनाने का काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मनकामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है। दरअसल 12 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है और उस दौरान रुद्राभिषेक के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया। पुरुषों के लिए धोती, महिलाओं के लिए साड़ी और सलवार सूट पहनना आवश्यक होगा। श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा इस मंदिर में रहता है और उसमें रुद्राभिषेक करते हैं लोग, तो उसी पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है कि रुद्राभिषेक के समय लोग, जो भी व्यक्ति रुद्राभिषेक करेगा उसको धोती पहनना अनिवार्य होगा, महिलाओं को साड़ी पहनना और सूट पहनना अनिवार्य होगा। क्योंकि अभी देखा गया है कि लोग पैंट, जीन्स और बेल्ट लगाकर ही पूजन और रुद्राभिषेक करना शुरू कर देते हैं। कहीं न कहीं परंपराओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए कड़ाई से इसका पालन सावन से कराया जाएगा और ये निरंतर आगे भी जारी रहेगा। जो भी हिंदू परिवेश है, जो वेशभूषा, अगर उसके हिसाब से आदमी मंदिर में जाता है तो आदमी की जो मानसिक संतुष्टि और दूसरी बात अपने धर्म को
बचाने के लिए ये अच्छी चीज़ है और इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि आपको जो भी है, अगर आपको मन में जो भाव है, जो आपको मंदिर की प्रति भावना है, वो सुरक्षित रहेगी। खबर इटावा से है। केदारेश्वर महादेव महामंदिर पर जमकर भीड़ एकत्रित होने लगी है। आपको बता दें कि इसका निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु, खासतौर पर महिलाएं, यहां पूजा अर्चना करने पहुंचती हैं। दरअसल इस मंदिर को उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की कृति माना जा रहा है और इसी की वजह से ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अमित शाह के पर्ची खर्ची वाले बयान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ दूसरे दलों पर आरोप लगाती है ताकि हम भर्ती में पीडीए की हकमारी पर सवाल न उठाएं। कांग्रेस नेता अजय राय ने भी योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। अमित शाह के पर्ची खर्ची वाले बयान पर सियासी वार पलटवार जारी है। पुलिस भर्ती में अमित शाह के पर्ची खर्ची और भाई भतीजावाद के आरोप पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी सरकार नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं ताकि हम भर्ती में पीडीए की हकमारी का सवाल न उठा सकें। आरोप इसलिए लगाते हैं कि अगर हम लोग संख्या पूछना चाहें कि इतनी भारी संख्या बता रहे हैं आप, इसमें पीडीए की गिनती क्या है, पीडीए की हकमारी कौन कर रहा है? इस भर्ती में पीडीए की हकमारी किसने की? पीडीए की आंकड़े बता दे सरकार। यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए। अजय राय का कहना है कि बीजेपी जनता के टैक्स के पैसों पर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है। कांग्रेस के जमाने में भी काम होते थे, लेकिन ऐसा दिखावा नहीं होता था। जो बड़ी बड़ी बात ये सरकार कह रही है भाजपा की, इसके पहले भी नियुक्तियां हुई हैं, मार्केटिंग और इवेंट करके नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा इनके यहाँ ये मार्केटिंग और इवेंट करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। किसका पैसा लगा है? अमित शाह अपने घर से लगाए थे, अपने घर से पैसा लेकर आए थे। सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भर्ती में काफी गड़बड़ियां होती थी, जबकि अभी पारदर्शी तरीके से बहाली हो रही है। 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। रविवार को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इसी कार्यक्रम में अमित शाह और योगी ने पिछली सरकारों पर भाई भतीजावाद और करप्शन के आरोप लगाए थे, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और बद्रीनाथ धाम में अब तक 8,51,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। सोमवार को करीब 18,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। रोजाना 15 से 20,000 लोग धाम आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 10,90,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। सोमवार को 23,587 भक्तों ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए थे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में करीब एक महीने में 9,86,000 से ज्यादा रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और यमुनोत्री धाम में 4,90,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 4,96,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं।